अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडेड चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपको बताने लगी हूँ एक आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम डिटेल्स समझ में आ जाए। आज की वीडियो में आपको मटन का गोश्त बताऊँगी किस तरीके से आपने बनाना है मटन का। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो साथ बेल आइकन को प्रेस किया है, उसके साथ ऑप्शन में जाके ऑल को प्रेस करके सेटिंग सेव कर लें ताकि ऑल की जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक, शेयर, फ्रेंड एंड फैमिली एंड कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। चले आज की वीडियो को बिना किसी देर के करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट नाउ। एंड सबसे पहले जो आपने इंग्रेडिएंट्स जो ज़रूरी अशिया जो हमें चाहिए वो नोट कर लें। सबसे पहले गोश्त जो है मटन का हमें 1 किलो चाहिए, और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 1 खाने का चम्मच, और सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून यानी कि 1 छोटा चम्मच, हल्दी आधा टेबल स्पून, और दही 1.5 पाव, प्याज 1 बड़ा, काला और सफ़ेद ज़ीरा जो है वो 1 टेबल स्पून आपने लेना है, और ऑयल 1 कप लेना है, और मैदा जो है 1 खाने का चम्मच लेना है, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक जो है आप ले सकते हैं। आपने जो मटन का गोश्त है वो अगर आप फ्रेश लेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि 2 गिलास पानी जाएगा। अगर आप फ्रीज़र का लेंगे तो 2.5 गिलास पानी जाएगा, 2.5। तो तरकीब, सबसे पहले आपने प्रेशर कुकर में गोश्त डालना है, उसके बाद 2 गिलास पानी आपने ऐड करना है। ये फ्रेश मटन का लिया है गोश्त तो उसमें 2 गिलास पानी, अगर फ्रीज में रखा हुआ है तो उसमें 2.5 पानी जाएगा। तो अगर आपने छोटे बकरे का गोश्त लिया है तो इसमें 2 गिलास जाएगा, अगर बड़ा बकरा है तो उसमें 3 गिलास पानी जाएगा ताकि अच्छी तरह से गल जाए। 2 गिलास पानी डाल दें, अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं पीछे, वो सारे मसाले आपने डाल देने हैं, ऑयल डाल देना है, और जो है आपने प्रेशर को बंद कर देना है, और तेज़ आंच पहले आपने रखनी है। जब सीटी जो है वो बोलने लग जाएगी प्रेशर कुकर की तो उसके बाद से आप टाइम नोट करेंगे। उसके बाद से टाइम आपने देखना है, 20 मिनट तक आपने स्टीम लगानी है। दरमियानी आंच पर आप जो है इसको छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद जो है आपने प्रेशर को बंद ही रहने देना, उस चूल्हे पे पड़े रहने दें, सीटी के समेत आप बंद रहने दें प्रेशर को। और 5 मिनट बाद जब आपका प्रेशर की जो गैस है वो सारी निकल जाएगी तो आपने बाद में सीटी हटानी है, और 5 मिनट बाद जो है अपने प्रेशर को जो है वो ओपन करना है। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें जो हैं करनी है। और उसके बाद क्या करना है, आपने प्रेशर जब खोल लेंगे तो आपने प्रेशर खोलने के बाद चूल्हे को जो है चला लेना, हाई फ्लेम कर लें। हाई फ्लेम करने के बाद थोड़ा सा सालन को जो है ना अच्छी तरीके से गर्म करें ताकि बबल्स आने लग जाएं। उसके बाद उसके बीच में जो है ना आपने दही जो है ना वो ऐड कर देनी है, और दही ऐड करने के बाद जो है वो मीडियम फ्लेम पे आपने दही को, सालन को अच्छी तरीके से भूनना है ताकि ऑयल जो है अच्छी तरीके से निकल आए। इतना भूनना है कि ऑयल निकल आए। जब ऑयल निकल आएगा, दही भूनी जाएगी, तो उसके बाद क्या करना है, आपने जो है 1 गिलास पानी जो है वो ऐड कर देना है। उसके साथ आपने थोड़ा सा मैदा थोड़े से पानी में घोल के जो है वो भी ऐड कर दें आप, और साथ ज़ीरा जो है ना, ज़ीरा पाउडर आपने जो मैंने आपको बताया पीछे इंग्रेडिएंट्स में, वो आपने कुटा हुआ, भुना हुआ, हरी मिर्ची और ये सारी चीज़ें आपने डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद है ना इसको आपने ना पकाना है। पानी आपने इसको कम करना है, 5 मिनट के लिए आप छोड़ दें ढककर हंडिया को, ताकि जो है ना आपका पानी जो है कम हो जाए और आपकी हंडिया जब तैयार हो जाए। तो आपकी हंडिया तैयार होगी। अपनी देर से पहले आपने कोयला जो है वो चूल्हे पर गर्म करने के लिए छोड़ देना। जब गर्म फुल कोयला आ जाए उसको कटोरी या किसी रोटी का टुकड़ा रखें, सालन के अंदर कोयला ऊपर से रखें, और हंडिया का ही ऑयल के थोड़े से कतरे जो है ऊपर डालें और ढक दें। उसकी जो कोयले की जो धुआं है उसमें छोड़ दें 5 मिनट के लिए हंडिया को। और जब आपकी हंडिया रेडी हो जाएगी, 5 मिनट बाद देखिए ऊपर से धनिया गार्निश करें, तो ये आपका जो है मटका गोश्त जो है रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के अपडेट के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आसान सी मज़ेदार की रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। This is my bro channel Khanzada. Please subscribe and press button. Thanks again.